Hello everyone, I am Deepika Parmar and welcome back to the HP Amit एजुकेशन जो प्रोवाइड करवाता है आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस। आज की साइकोलॉजी की वीडियो में हम लर्निंग थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग थ्योरीज़ को पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि लर्निंग क्या होती है। तो लर्निंग यानी कि अधिगम, किसी भी नई चीज़ के बारे में जानना समझना क्या कहलाता है, हमारी लर्निंग कहलाती है। जब भी किसी नई चीज़ के बारे में हम जानते हैं या तो पुरानी चीज़ जो हमें पता है उसमें कोई नई चीज़ हम ऐड करते हैं, तो वो किस प्रोसेस के द्वारा होती है, किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, हमारी लर्निंग प्रक्रिया के द्वारा होती है, लर्निंग प्रोसेस की वजह से होती है। तो लर्निंग क्या है? किसी भी नई चीज़ के बारे में जानना या समझना। अब आगे आता है कि लर्निंग के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, एक आपका स्टिमुलस और एक आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रहता है उद्दीपक, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए प्रेरित करती है, और रिस्पॉन्स आता है स्टिमुलस के लिए या फिर स्टिमुलस को देखकर सुनकर जो आप रिस्पॉन्स करते हो वो आपका रिस्पॉन्स यानी कि प्रतिक्रिया रहती है। जैसे स्टिमुलस ले लेते हैं हम, पटाखे, दिवाली हुई कल, तो पटाखे क्या हैं? आपका स्टिमुलस हैं, और पटाखे चलने पर आप क्या रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे जिनको पटाखे चलाना अच्छे लगते हैं वो पटाखे चलाते टाइम या फिर फूटने पर खुश होंगे, ठीक है। और कुछ को जिनको पटाखे चलाना अच्छा नहीं लगता, वो जैसे ही आप पटाखा फोड़ोगे तो या तो वो भाग के कमरे में चले जाएंगे या तो वो क्या कर लेंगे, अपने कानों को बंद कर लेंगे। तो क्या हुआ, जो आपका स्टिमुलस थे पटाखे, उसके लिए लोगों ने कैसे कैसे रिस्पॉन्स किया, वो आ जाती है आपकी प्रतिक्रिया। अब आगे आता है कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो दो प्रकार से होती है। एक आपकी एसोसिएटिव लर्निंग और एक दूसरी आपकी नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। हिंदी में एसोसिएटिव लर्निंग को बोलते हैं सहचर्यात्मक अधिगम या फिर सहयोगी अधिगम। दूसरा है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग यानी कि असहचर्यात्मक अधिगम या फिर असहयोगी अधिगम। जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, एसोसिएटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम। यहाँ पर हमें लर्निंग करने के लिए, अधिगम करने के लिए किसी न किसी तीसरी चीज़ या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा कैसे? दो तो जो आप लर्निंग कर रहे हो एक आप, और दूसरा जिस चीज़ की आप लर्निंग कर रहे हो वो दूसरी। अब आप आपस में लर्निंग नहीं कर पाओगे, किसी तीसरे चीज़ की या तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत आपको पड़ेगी। दूसरा है नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, असहयोगी अधिगम। असहयोगी अधिगम कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं जिस भी चीज़ के बारे में लर्निंग कर रहा हूँ बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी चीज़ की सहायता से मैं वो लर्निंग कर लूँगा। अब हम एसोसिएटिव लर्निंग में अलग अलग जो थ्योरीज दी आपके साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ ने कहा कि लर्निंग ऐसे होती है, कुछ ने अपने तरीके से कहा कि वैसे होती है। तो सबने क्या किया, अपने अपने आइडिया के हिसाब से अलग अलग थ्योरीज दी। तो अब हम एसोसिएटिव लर्निंग में ही क्या करेंगे, अलग अलग थ्योरीज जो आपको दी, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, ट्रायल एंड एरर हो गया, इनसाइट थ्योरी हो गया, इनके बारे में वन बाई वन कर पढ़ेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुकूलित सिद्धांत, इसको और भी नाम से जाना जाता है जैसे ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स थ्योरी, अनुकूलित प्रतिक्रिया सिद्धांत, या फिर क्लासिकल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये सारे नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपने ये वाले नाम भी याद रखने हैं। आगे आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी गिवन बाय, क्लासिकल अनुकूलित सिद्धांत किसने दिया था? इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, आपने पूरा नाम याद रखना है, सिर्फ पावलोव याद नहीं रखना है। बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हुए हैं जहाँ पे बताया गया है या पूछा गया है कि पावलोव का पूरा नाम क्या है, तो आपने पूरा नाम याद रखना है, इवान पेट्रोविच पावलोव। आगे आता है इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को रशिया में हुआ था, और डेथ इनकी 27 फरवरी 1936 में रशिया में ही हो गई थी। तो आपने नाम के साथ साथ ये भी याद रखना है कि जो आपके पावलोव थे वो कौन सी कंट्री से थे, कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे? रशिया के साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि
जो आपके पैवलव हैं वो कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के रहने वाले थे। आगे पैवलव के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है कि 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1904 में दिया गया था। क्यों? डाइजेस्टिव ग्लैंड और डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें जो है वो 1904 में 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। आगे जब भी क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की जाएगी, जब भी पैवलव की थ्योरी की बात की जाएगी, तब आपने 4 बातें याद रखनी हैं। कौन कौन सी? डॉग, फूड, बेल और सलाइवा। जब भी पैवलव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात की जाएगी तो ये चारों मेन पॉइंट जो हैं वो आपको याद में रहने चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। जब आपको ये चारों मेन पॉइंट याद हो जाएंगे, उसके बाद कुछ शब्द आगे इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंडीशनिंग स्टिमुलस है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस है, फिर आगे कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, फिर आगे अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टिमुलस होता है ट्रिगर, जो आपको ट्रिगर करता है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए। तो यहीं पर ही दो तरह के यहाँ पे स्टिमुलस हैं इस थ्योरी में और दो तरह के ही रिस्पॉन्स रहेंगे। अब इन चीज़ों को समझने से पहले पहले हम पैवलव ने ये थ्योरी किस आइडिया पे बनाई ये देख लेते हैं। पैवलव के पास एक डॉग था और उसने देखा कि जब उसका सर्वेंट अभी डॉग का फूड प्रिपेयर ही कर रहा होता है तो डॉग को तभी से उसके मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। जब पैवलव ये देखता है कि अभी तक उसका खाना उसको दिया भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके मुंह में प्रिपरेशन देखकर ही लार आना शुरू हो जाता है, तो पैवलव क्या करता है, उसकी लर्निंग में कुछ चेंज करने के लिए अब उसकी पूरी प्रोसेस को जो है वो चेंज कर देता है। कैसे? अब कहा जाता है कि जब भी डॉग को ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, उसको जो है वो लंच दिया जाएगा, डिनर दिया जाएगा, तो खाना देने से पहले उसे उसके सामने बेल बजाई जाएगी। ठीक है, तो जब भी ये सारी प्रोसेस हुई, ब्रेकफास्ट में हुई, लंच में हुई, डिनर में हुई, 1 दिन हुई, 2 दिन हुई, 3 दिन हुई, जब कंटिन्यू 3-4 दिन ये चीज़ होती रही तो डॉग को क्या हुआ, डॉग में क्या चेंज आया, जो लार घंटी बजने से पहले खाने के प्रिपेयर होने पर ही आ जाती थी, अब वो लार घंटी बजने पर आना शुरू हो गई। क्यों हुई? क्योंकि डॉग ने एक लर्निंग सीख ली कि जब भी घंटी बजती है तो मेरा खाना प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको अब घंटी बजने पर ही पता लगना शुरू हो गया कि मुझे खाना मिलने वाला है, और उसकी लार अब जो खाना प्रिपेयर होने पर पहले आती थी अब घंटी बजने पर ही उसकी लार आ जाती थी। तो इस तरह से पैवलव ने क्या किया, एक अलग कंडीशन जोड़ दी उसके खाने के बीच में, जो क्या थी, घंटी। तो इस तरह से अब डॉग ने क्या किया, एक अलग लर्निंग सीख ली, उसने बेल के बारे में जान लिया और कैसे कैसे बेल पर सलाइवा आना शुरू हो गया डॉग को, ये भी आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि कंडीशनिंग स्टिमुलस पैवलव की थ्योरी में क्या था। कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या था? डॉग था, फूड था, बेल थी या सलाइवा था? तो कंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कि स्टिमुलस से पहले कोई ना कोई कंडीशन रख देना। मतलब स्टिमुलस क्या था यहाँ पे? फूड था। ठीक है, तो फूड देने से पहले क्या कंडीशन रख दी आपके पैवलव ने? बेल। तो कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या हुआ? आपका बेल। उसी तरह अगर पूछा जाए कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब कोई कंडीशन जो है वो स्टिमुलस से पहले नहीं थी, तो अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या रहेगा? फूड। फूड से पहले कोई कंडीशन नहीं रखी गई, तो क्या था अनकंडीशनिंग स्टिमुलस? फूड था। और कंडीशनिंग स्टिमुलस क्या हो गया? बेल हो गया। उसके बाद आता है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। बहुत इजी है। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मतलब कंडीशनिंग स्टिमुलस को देखकर जो रिस्पॉन्स आता है उसे ही कंडीशनिंग रिस्पॉन्स कहेंगे। सिंपल है। कंडीशनिंग स्टिमुलस हमने पीछे पढ़ लिया, ठीक है, जो क्या थी? बेल थी। बेल को देखकर जो भी रिएक्ट करेगा डॉग, जो भी रिएक्शन देगा, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स करेगा वो रहेगा आपका कंडीशनिंग रिस्पॉन्स।
ठीक है। तो बेल को देखकर अब क्या हुआ, जब हमने ये प्रोसेस बार बार की, बेल के साथ उसको खाना दिया, तो एक टाइम ऐसा आया कि बेल को देखकर ही उसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। मतलब बेल को देखकर ही सलाइवा आना उसके मुंह में शुरू हो गया। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स क्या रहा आपका, सलाइवा, जो कि कंडीशनिंग स्टिमुलस से आया। उसके बाद है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। तो सिंपल है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब फूड को देखकर जो भी वो रिस्पॉन्स करेगा वो उसका अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स रहेगा। तो फूड को देखकर क्या करेगा वो, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, यानी कि फूड को देखकर क्या करेगा, भी उसके मुंह में सलाइवा आएगा। तो अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स भी आपका क्या रहेगा, सलाइवा ही रहेगा। तो कंडीशनिंग रिस्पॉन्स में जैसे आपको लिखा दिख रहा है CS, यानी कि कंडीशनिंग स्टिमुलस से क्या आएगा, CR आएगा, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आएगा। नीचे अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स में आपको देखने को मिल रहा है UCS, यानी कि अनकंडीशनिंग स्टिमुलस से क्या आएगा, UCR, यानी कि अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अब इसी चीज़ को इस फोटो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि बिफोर कंडीशन क्या हुआ, मतलब कि कोई भी कंडीशन जब हमने नहीं बनाई तब क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशन क्या हुआ, जब कंडीशन को पहली बार बनाया गया तब क्या हुआ, और आफ्टर कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन बनाने के बाद क्या क्या चीज़ें या फिर डॉग में चेंजेस आए। सबसे पहले देखते हैं बिफोर कंडीशन। जब जो है कोई कंडीशन नहीं बनाई गई, पहले जो है वो सिंपल खाना उसे दिया गया और बाद में सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई गई, तो उसका क्या रिएक्शन था, क्या रिस्पॉन्स था। जैसे कि पहली पिक्चर में आप देख पा रहे हो, पहले इसको क्या किया गया, अनकंडीशन स्टिमुलस दिया जो कि है फूड। फूड को देखकर उसके मुंह में सलाइवा आया, ठीक है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके बाद है बिफोर कंडीशन में ही, जब सिर्फ और सिर्फ बेल बजाई गई, बेल के साथ कोई खाना उसको नहीं दिया गया। फर्स्ट टाइम जब उसके सामने बेल बजाई गई तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि बेल बजाने के बाद जो है वो खाना आना है। तो फर्स्ट टाइम जब उसके सामने बेल बजाई गई तो उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। लेकिन जब ड्यूरिंग कंडीशन में क्या हुआ, जब खाने को बेल के साथ जोड़ दिया या फिर बेल को खाने के साथ जोड़ दिया, दोनों को एक साथ दिया गया, तो फिर डॉग ने रिस्पॉन्स किया, किसमें, उसके मुंह में सलाइवा आया। ड्यूरिंग कंडीशन में जब दोनों चीज़ों को मिलाकर एक कंडीशन बना दी गई, ठीक है, बेल बजाई गई, खाना दिया गया, तो इस पूरी कंडीशन में उसको सलाइवा आ गया। और यही कंडीशन जब बार बार दोहराई गई, कंटिन्यू की गई, 2 से 3 दिन तक लगातार किया गया इसी चीज़ को, तो आफ्टर कंडीशन, तो बाद में जाकर वो समझ गया कि बेल के साथ ही हमें खाना मिलता है। और आफ्टर कंडीशन में क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ, जाकर बेल को देखकर ही उसके मुंह में सलाइवा आना अब शुरू हो गया। उसको समझ में आ गया कि बेल के साथ खाने को जोड़ा गया था, तो जैसे ही बेल बजेगी तो खाना आ जाएगा। तो जब बाद में आपने 3-4 दिन के बाद जब आपने सिर्फ और सिर्फ बेल ही बजाई, तो बेल की आवाज़ सुनकर ही डॉग के मुंह में पानी आ गया। इसी के साथ पैवलव की लर्निंग थ्योरी यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी जितनी भी लर्निंग थ्योरीज बचती हैं वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।